नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में लिंग परीक्षण का धंधा बेनकाब, प्राइवेट अस्पताल का वीडियो वायरल, कलेक्टर ने लिया बड़ा एक्शन। अजगराहा पुल के समीप मिला अज्ञात युवती का शव। रीवा विश्वविद्यालय में शिक्षण परिणाम अनियमितताओं को लेकर NSUI का हल्ला बोल सौंपा ज्ञापन। और वरिष्ठ साहित्यकार देवेंद्र पांडे बेधड़क का दुखद निधन, साहित्य जगत में शोक की लहर। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अवैध लिंग परीक्षण का मामला प्रकाश में आया है। इसका खुलासा सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के माध्यम से हुआ है। रीवा शहर में स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहे अवैध लिंग परीक्षण रैकेट का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में अस्पताल स्टाफ को भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और नियमों को ताक पर रखकर गुपचुप तरीके से गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जा रहा था। जिला कलेक्टर ने कहा है कि हमने वीडियो को संज्ञान में लिया है, जांच टीम गठित कर दी गई है और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन दोषियों पर PCPNDT एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। आप खुद देखिए वीडियो पर कैसे एक महिला अस्पताल के नर्स से बात कर रही है। आओ ठीक है। कहाँ है? हाँ नहीं का कहते हैं रीवा में। अपने चिरौला वाले माँ? हाँ ही रतहरा में। अच्छा रतहरा में। हाँ अच्छा सुनावा। आओ ठीक है। ये कहेंगे चेकअप खातिर होकर आवे के रहा है। हाँ तो हमके बताए हमसे कत्ता ले। हमसे कत्ता ले तो हमसे ना ले। अब तो सखी सहेली दोस्ती यारी सब शुरू से रही तो कौन से काहे का लैब कौन से ना लग जाए। तबो तो हमसे कम 14,000 शहरे खातिर। हाँ पता चल रही दूसरे को तो देखा जाता है ना। हम क्या सोचले भाई अपन दोस्ती यारी आपनी तो काम रीवा अरे उम्मीद से जाना था रीवा। हाँ तो हम क्या पूछी दीदी से। रुका फिर अच्छा लगाई थे 10 मिनट से। हाँ ठीक है। हाँ लगाई था। हाँ ये हॉस्पिटल का जो वीडियो है वो अभी संज्ञान में आया है और प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मसला प्रतीत होता है, पर वीडियो की जो प्राथमिक जांच करके जो इसमें उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। रीवा जिले के अजगराहा क्षेत्र स्थित बीहर पुल के नीचे एक बार फिर युवती की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रीवा से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। अजगराहा स्थित बीहर पुल के नीचे एक युवती की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव करीब 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। युवती की उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष के बीच है और शव 5 से 6 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। शव पूरी तरह सड़ चुका है जिससे उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। शव की हालत काफी खराब है। SFL टीम को बुलाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के कारणों का खुलासा हो पाएगा। आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात युवती की शिनाख्त के लिए आसपास के इलाकों में जानकारी भेज दी है। विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर NSUI ने आज धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। रीवा विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर शिक्षण व परीक्षा संबंधी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। विश्वविद्यालय में BPEd, BEd, MPEd, MCOM जैसी कई परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, जिससे छात्र असमंजस की स्थिति में हैं। कई छात्र बिना परीक्षा दिए फेल कर दिए गए। वहीं कई विषयों की परीक्षाएं बिना समय पर आयोजित किए ही परिणाम जारी कर दिए गए। कई विभागों में वर्षों से गेस्ट फैकल्टी के पेमेंट लंबित हैं। प्रोफेसर नहीं होने से कक्षाएं बाधित हो रही हैं। NSUI ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते छात्र भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 4th सेमेस्टर और नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन पिछले सेमेस्टर के परिणाम अभी तक नहीं आए। जिला अध्यक्ष NSUI पंकज उपाध्याय ने कहा है कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो NSUI उग्र आंदोलन करेगी और भूख हड़ताल तक का रास्ता अपनाएगी। सबसे बड़ा विषय पत्रकार वार्ता करने का ये है कि विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से लगातार अनियमितताएं चल रही हैं, आप सबके संज्ञान में भी आ रही हैं। विश्वविद्यालय आए दिन किसी न किसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होता है जो कि छात्र विरोधी गतिविधियों पर कार्य करते हैं। अभी हाल का ही एक मामला, चाहे आपका खिलाड़ियों को राजस्थान के झुंझुनू में भेजना रहा हो, छात्र जर्नल की टिकट पर जाते हैं, उसके बाद दिल्ली में उनको फोन नहीं उठाया जाता, दिल्ली में बैठे रहते हैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे। उसके बाद वो बेचारे फिर जर्नल में बैठते हैं। यहाँ तक कि लड़कियां भी थी, आप लोगों ने भी देखा है, न्यूज भी चली है, यहाँ तक कि लड़कियां भी थी
वो गई जनरल में। अब किस किस प्रकार से जनरल में लोग होते हैं सबको पता है। गए, उसके बाद उन्हें बिना खेले, बिना प्रतियोगिता में भाग लिए लौटना पड़ा। कुलपति महोदय छुट्टी में है, कुल सचिव महोदय छुट्टी में है। आखिर ये जवाब किससे मांगे? जो छात्रों का भविष्य खराब हुआ, ये 2 महीने से 3 महीने से सुबह से शाम स्टेडियम में बैठे हुए हैं, धूप ठंडी छाया कुछ नहीं देखते हुए अपनी जो इनकी वो खेल है उसको खेलने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इस पर इन्हें भाग लेने के लिए नहीं गए, नहीं पहुंच पाए। ये आखिर किसकी गलती है? कुलपति महोदय जवाब देने को तैयार नहीं है, कुल सचिव जी छुट्टी पे हैं, आखिर हम जवाब किससे करें? ये छात्रों का जो भविष्य खराब हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका साल भर का जो सर्टिफिकेट मिलती है वो इनको कैसे प्राप्त होगी? दूसरा मामला आपका, इसी प्रकार आपने एमएड, बीएड और साथ में एमकॉम की मान्यता जो है, बीपीएड जैसे कोर्स है, इनकी मान्यता विश्वविद्यालय ने रद्द कर दी है। तो विश्वविद्यालय ने जब इनकी मान्यता रद्द कर दी तो ये छात्र छात्राएं अब एडमिशन कैसे लें? मतलब बीएड करना है, एमएड करना है, तो रीवा में अब इसकी उपलब्धता नहीं है। विश्वविद्यालय इस पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये मान्यता वापस कराई जाए, इसके लिए हमारा प्रदर्शन है। तीसरी हमारी मांग है, आप लगातार देखे होंगे जो विश्वविद्यालय है, इसमें छात्र छात्राओं की जो 10 जिलों के संबंधित विश्वविद्यालय है, मतलब 10 जिले के कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं, और जो परीक्षा की कापियां आती हैं, परीक्षा की कापियां ही गायब हो जाती हैं। जब परीक्षा की कापियां ही गायब हो जाती हैं, तो जब छात्र अपना चार्ट दिखवाने आता है तो उनका चार्ट में नाम ही नहीं रहता, क्योंकि कापियां ही नहीं पहुंची। तो बीच में जब कापियां गायब हो जाती हैं, तो जब इस पर सवाल किया जाता है तो विश्वविद्यालय कहता है कि वो एजेंसी के पास कापी जांचने के लिए गई थी, एजेंसी की गलती हो गई, इसलिए परीक्षा परिणाम नहीं आ पाया सही। उसके बाद जब ऐसा मामला आता है सामने, तो फिर बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ जो बाबू होते हैं वो दलाली करते हैं और वही पैसे मांगते हैं, वही कापी बनवाने का काम करते हैं। तो डूबते व्यक्ति की जान कैसे बचाई जाए, इसे लेकर एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने रीवा में विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रशिक्षण शुरू किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपदा कभी बताकर नहीं आती, लेकिन उससे निपटने की तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। रेस्क्यू ट्रेनिंग न सिर्फ लोगों को जागरूक बनाती है, बल्कि संकट की घड़ी में जीवन रक्षक भी साबित होते हैं। पानी में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना आसान नहीं होता, लेकिन प्रशिक्षित हाथों के लिए ये एक मिशन बन जाता है। आज रीवा में एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन का रियल डेमो दिया। रेस्क्यू टीम ने लाइव डेमो के जरिए बताया कि अगर कोई व्यक्ति नदी, तालाब या नहर में डूब रहा हो तो उसे कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। टीम ने बताया कि सबसे पहले लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे लाइफ जैकेट, बुआग रिंग और रस्सियों का इस्तेमाल जरूरी होता है। प्रशिक्षण में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया गया कि कैसे प्राथमिक उपचार देना हो और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। रेस्क्यू के बाद व्यक्ति को सांस ना आ रही हो तो सीपीआर मुंह से सांस देकर जान बचाने की तकनीक भी सिखाई गई। जी, मैं एनजीओ की तरफ से हूं और सिविल डिफेंस वॉलंटियर हूं, जो अभी होमगार्ड की तरफ से और आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा मुझे बनाया गया है, और मैं कल से इसमें प्रशिक्षण में आ रहा हूं। मैं पानी में कभी नहीं जाता था, लेकिन प्रशिक्षण के बाद जब मैं प्रशिक्षण में गया तो मेरा कॉन्फिडेंस इस तरह अच्छा हो गया। इस लाइफ जैकेट के साथ ये लाइट लगी हुई है, जिसमें पानी पड़ते ही इसका सेंसर जग जाता है और ये लाइट जलने लगती है। तो अंधेरे में कभी हम बेहोश हो गए अगर पानी के अंदर, तो ये लाइट हमें के कारण हमें रेस्क्यू टीम पहचान जाएगी कि यहाँ पे हमारा विक्टिम है। और ये रस्सी लगी है इधर पे, जो किसी भी कारण से अगर हम बेहोश हो जाते हैं या हम हैं पानी में तैर नहीं पा रहे हैं, तो हमें बचाने वाले इस रस्सी को पकड़ के और मुझे बाहर ला सकता है। तो ये लाइफ जैकेट काफ़ी आधुनिक है और इसको पहनकर पानी उतरने में जब हम उतरते हैं तो हमें डूबने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता है। अभी हम पानी में गए थे, अभी फिर से एक बार जाने वाले हैं, तो जाकर जब हम इसको पानी में उतरते हैं तो मेरे से बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, लेकिन इसके साथ तैरने में और इसके साथ पानी में उतरने में बिल्कुल भी खतरा नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। जनता के लिए क्या संदेश? जनता के लिए ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनना चाहिए और उनको प्रशिक्षण यहाँ लेना चाहिए, जिससे वो अपने आसपास और अपने समाज के लोगों को आपदा के समय में मदद कर सकें। क्या नाम है? ये दरअसल तलाशी नहीं चल रही है किसी चीज़ की। जो हमारे मुख्यालय होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन से जो निर्देश मिले थे मानसून पूर्व की तैयारियों के, और जो आपदा प्रबंधन की मीटिंग में कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देश मिले हैं उसी के परिपालन में यहाँ पे मानसून पूर्व हम जो है एक प्रशिक्षण सत्र आरंभ किया हुआ है, जो ये 16 तारीख से चल रहा है लगातार। इसमें हमारे जो होमगार्ड जवान हैं,
आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ के जो जवान हैं, क्यूआरटी के कुछ जवान जो विशेष तौर पे हमारे मानसून के दौरान में विशेष योगदान रहता है, और साथ ही नए बने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स का हम प्रशिक्षण चला रहे हैं, जिनमें उनको तैराकी के गुर सिखा रहे हैं, साथ ही साथ उनको कैसे रेस्क्यू करना है किसी व्यक्ति का, ड्राई रेस्क्यू, वेट रेस्क्यू, और जो कुछ सामान्य उपकरण हैं जो हमारे मुख्यालय द्वारा आधुनिक उपकरण जो प्रदान किए गए हैं, नए प्रकार के जैकेट्स प्रदान किए गए हैं जो अभी आपने देखा, उनका प्रशिक्षण किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से खुद को बचते हुए दूसरे लोगों को बचाना है मानसून के दौरान पे, इसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतरेला थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जिसकी पहचान कर ली गई है। अतरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल में आज सुबह एक महिला का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी, जिसके बाद महिला की पहचान कोनी की रहने वाली गायत्री देवी पांडे के रूप में हुई। गायत्री देवी वहां कैसे पहुंची और उनकी मौत कैसे हुई, इन कारणों की जांच पुलिस कर रही है। ये अतरेला थाना क्षेत्र की घटना है और आज सुबह ही पुलिस को ये सूचना मिली है कि जंगल में एक शव मिला है। मौके पे पुलिस पहुंच गई है, एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है और महिला का नाम पता चला है, ये गायत्री देवी पांडे हैं जो कि कोनी अतरेला की रहने वाली हैं। टीम हमारी मौके पे है और शीघ्र ही पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किन वजहों से या किन कारणों से ये घटनाक्रम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चौराठा थाना अंतर्गत अवैध पशु तस्करी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने 38 भैंसों को जब्त किया है। चौराठा थाना अंतर्गत पुलिस ने पशु तस्करों से 38 अवैध भैंसों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बीती रात सीधी से यूपी ले जाई जा रही भैंसों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जब्त कर लिया। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये कल का घटनाक्रम है और हमारा जो चौराठा थाना है उसके अंतर्गत ये कार्यवाही की गई है। 38 नग जानवर जो हैं, भैंसे हैं ये बेसिकली, और इनको ट्रक में भरकर ले जा रहे थे, सीधी से यूपी लेकर जा रहे थे। तब पुलिस को सूचना मिली और पुलिस के द्वारा ये कार्यवाही की गई है। इसमें 3 आरोपी हैं जिनके खिलाफ अवैध परिवहन, ये जो पशु होते हैं उनका अवैध परिवहन करते हुए इनको पकड़ा गया है। इनके पास कोई वैलिड कागज भी नहीं थे और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इनके अगेंस्ट में कार्यवाही की। कलेक्ट्रेट सभागार में आज कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में रबी वर्ष 2024-25 की समीक्षा एवं खरीफ 2025 के कार्यक्रम निर्धारण संबंधी संभागीय बैठक का आयोजन किया गया। रीवा के कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में आज कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में रबी वर्ष 2024-25 की समीक्षा एवं खरीफ 2025 के कार्यक्रम निर्धारण संबंधी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि विभाग के तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ही आम की प्रदर्शनियां लगाई गई, जिसमें कई वैरायटी के आम शामिल किए गए, जिसमें सुंदरजा आम लोगों के लिए खास बना रहा। इसमें सर हमने हमारे यहाँ पे ये खरीफ फसलों की एक एपीसी बैठक आयोजित की जाती है। इसमें एपीसी में सभी मतलब पूरे प्रदेश के अधिकारी, IAS IPS लेवल के अधिकारी होते हैं और इसमें हमने आम की प्रदर्शनी लगाई हुई है। आम की प्रदर्शनी मतलब यहाँ पर रीवा जिले के समस्त शासकीय उद्यानों से मतलब जितने भी आम प्राप्त फल निकलते हैं सभी फलों की प्रदर्शनी लगी है, जिसमें कि सुंदरजा, लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका, आम्रपाली और राम केला, नई वैरायटी है राम केला जो अचार पर्पज के लिए यूज होती है, रोमानी है, सभी वैरायटी के आम लगाए हुए हैं। और हमने जो हमारे यहाँ PMFME योजना संचालित की जाती है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, जिसमें कि 35% की अनुदान होती है, मैक्सिमम 10 लाख की सब्सिडी मिलती है ना, उसमें हमने लगाया, उसमें हमने अपने रीवा जिले और मऊगंज जिले में बहुत सारे उद्यम लगाए हुए हैं, जिसमें से अभी एक नया उद्यम लग रहा है, काजू प्रोसेसिंग का उद्यम लग रहा है हनुमाना जिले में, हनुमाना ब्लॉक में,
तो अब उसमें काजू प्रोसेसिंग की जाएगी अभी इस साल से। और रीवा जिले में भी अपने लगाए हुए हैं उद्यम लगाए हुए हैं, वहाँ पे स्टॉल में सारे उत्पाद जो प्रदर्शित किए जा चुके हैं। शहद का प्रसंस्करण है, मसाला प्रसंस्करण है। हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत जो क्रॉप चयनित की गई है वो हल्दी की क्रॉप है, जो इसमें हल्दी प्रोसेसिंग की है, जिसमें से मसाला प्रोसेसिंग है और हल्दी प्रोसेसिंग की क्रॉप भी लगाई गई है। हर वर्ष खरीफ की फसल के पहले हम लोग खरीफ की तैयारियों की समीक्षा करते हैं, जिसमें खाद, बीज और इन सब चीज़ों की उपलब्धता जो है उसका अंदाज़ा लगाते हैं और जहाँ पे भी जो समस्या आ रही है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो रीवा और शहडोल संभाग में हम लोगों ने जो है ये आज की जो समीक्षा हुई है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि कैसे खरीफ की फसलों में हम उत्पादकता को बढ़ाएं और कैसे कृषि को और बेहतर बनाएं इन पूरे क्षेत्रों में। किस तरह के आम देखने को मिल रहा है ये तो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, लेकिन रीवा का जो सुंदरजा आम है उसको जीआई टैग दिलवाने का हम लोगों ने काम किया है और उसका असर भी देखने को मिला है। सुंदरजा के अंदर जो एरिया है वो पिछले 2 साल में बढ़कर ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया है, तो इसका डेफिनेटली लाभ मिलेगा। यदि रीवा के वरिष्ठ साहित्यकार देवेंद्र पांडे का दुखद निधन हो गया। इस सूचना के बाद साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। रीवा के वरिष्ठ साहित्यकार, विचारक और शब्दों के साधक देवेंद्र पांडे का दुखद निधन हो गया। उनके जाने से हिंदी साहित्य की एक समर्थ आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई। रीवा लोक अभियोजक जिला एवं सत्र न्यायालय श्रीमती शशि तिवारी ने कवि साहित्यकार देवेंद्र पांडे बेधड़क के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बेधड़क जी और उनके घराने का पारिवारिक संबंध रहा है। ईश्वर मृत आत्मा और परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।